तो दोस्तों अभी हम देखेंगे बल्क मॉडुलस के बारे में। किसके बारे में? बल्क मॉडुलस के बारे में। बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसी को कहते हैं, और बल्क मॉडुलस भी इसी को कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी लगा सकते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, देखिए सबसे पहले बल्क मॉडुलस होता है क्या? किसी भी एरिया पर चारों तरफ से क्या लगाते हैं हम लोग? प्रेशर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पी लगाते हैं, पी और पी, डेल्टा पी, डेल्टा पी, डेल्टा पी, डेल्टा पी। ठीक है, सब तरह से क्या होगा? अप्लाइड हुआ। तो इसके वॉल्यूम में क्या होगा? इसका ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है? ओरिजिनल वॉल्यूम भी। इसके वॉल्यूम में क्या होगा? चेंजिंग होगा। क्या होगा? चेंजिंग होगा। इसके वॉल्यूम में चेंजिंग होगा। तो जो चेंजिंग होगा ना, यहाँ से क्या इसको यहाँ बना दीजिए और इसको यहाँ बना दीजिए। ये जो चेंजिंग होगा ये होगा डेल वी। क्या होगा? डेल वी, चेंज इन वॉल्यूम। टोटल जो यहाँ से यहाँ तक जो वॉल्यूम जो है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम अगर मेजरमेंट करेंगे तो जो वॉल्यूम का चेंज इन वॉल्यूम, इसी को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का होता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का स्ट्रेन जो होता है चेंज इन वॉल्यूम, मतलब ये डेल्टा भी चेंज इन वॉल्यूम, इसको लिख सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी, डेल्टा वी और बटा वी। ठीक है, ये था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, अब दूसरा है, इसमें क्या है? क्या है? स्ट्रेस। तो बल्क मॉडुलस होता है ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या होता है? रेशियो होता है, अनुपात होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। तो इसको डिफाइन कर लीजिएगा, इट इज द रेशियो ऑफ बल्क स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्या हुआ? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हुआ। इसको आप लोग फॉर्मूला अगर लिख सकते हैं तो के इज लिख लीजिए। इसको हम क्या डिनोट करते हैं? के से। किससे डिनोट करते हैं? के से। के इज इक्वल टू, इसीलिए के इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा पी बटा डेल्टा वी बाई। ठीक है, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखिए यहाँ पे डेल्टा भी माइनस साइन से होता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो। कोई पूछेगा मतलब वॉल्यूम बल्क मॉडुलस क्या है? तो बल्क मॉडुलस है आपका माइनस साइन वाला, मतलब निगेटिव साइन है बल्क मॉडुलस, रहेगा ना वही तक। बल्क मॉडुलस होगा यहाँ पे निगेटिव साइन वाला। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या? नॉर्मल स्ट्रेस बटा इसको क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, इसको दिमाग से आप लोग रख लीजिए और फिर इसको नोट करिए। देखिए इस फिगर को यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या? व्हेन ए स्ट्रेस या प्रेशर अप्लाइड, क्या? अप्लाइड ऑल साइड्स ऑफ ए क्या? बॉडी, सभी बॉडी के सभी कोनों से क्या होता है? सभी किनारों से क्या होता है? प्रेशर अप्लाइड होता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं किसको? जो प्रेशर अप्लाइड करते हैं ना, प्रेशर ये होता है किसके बारे में होता है? बल्क स्ट्रेस के बारे में, बल्क स्ट्रेस के
बराबर होता है। ठीक है, जो P होता है, P जो होता है डेल्टा P के क्या होता है, बराबर होता है। तो ओरिजिनल प्रेशर जो होता है इस तरह से क्या प्रेशर ही हुआ। और यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एक्सचेंज का मतलब कथी होता है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी। उस बॉडी के आयतन में जो परिवर्तन होता है उसके आयतन और उसके ओरिजिनल आयतन के अनुपात को हम लोग कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और बस इतना ही है। ठीक है, धन्यवाद। देखिए इसी में हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, अभी इसमें बात करेंगे हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में, जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं। किससे, ईटा से, इसको ईटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा क्या है, इसमें देखिए ये फिगर है, इस फिगर पे क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो फोर्स है तो इसमें थोड़ा सा क्या होगा, चेंजिंग हो रहा है, क्या होगा, चेंजिंग हो रहा है। यहाँ पे शियर उत्पन्न हो रहा है, क्या हो रहा है, शियर। यहाँ पे थीटा एंगल से क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है इस बॉडी में। किसमें, बॉडी में, सॉलिड बॉडी जो है उसमें। तो यहाँ पे ए है तो यहाँ से विस्थापित हो गया ए डैश हो गया, बी है तो विस्थापित हो गया या ट्रांसफर हो गया बी डैश हो गया। ठीक है, थोड़ा सा चेंजिंग। यहाँ डी है तो डी डैश, सी है तो सी डैश। एंगल क्या है, थीटा है, क्या है, एंगल थीटा है। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं क्या क्या देखते हैं, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी देखते हैं। इसको लिख सकते हैं, इट इज ए रेशियो ऑफ, डिफिनेशन में इट इज द रेशियो ऑफ विदिन, या लिख सकते हैं बॉडी इन शियरिंग। देखिए व्हेन बॉडी इज शियरिंग, देखिए विदिन इलास्टिक लिमिट सब में रहेगा, क्या होगा, बल्क मॉडुलस में भी था तो विदिन इलास्टिक लिमिट आप लोग लिख लीजिएगा। बल्क मॉडुलस में शायद विदिन इलास्टिक लिमिट छूट गया है, विदिन इलास्टिक लिमिट उसमें हम नहीं डिनोट किए थे। विदिन इलास्टिक लिमिट सब में रहेगा। व्हेन द बॉडी इज शेयरिंग, देन विदिन द इलास्टिक लिमिट, within the elastic limit the ratio of shearing stress to the shearing strain is called। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या ईटा के बारे में। क्या है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्या है इसके बारे में देखिए। अभी फिगर में बताते हैं। सबसे पहले क्या है, फिगर में इसको यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, इस बॉडी पे, सॉलिड बॉडी है, इस पे क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। यह क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसके मतलब हम लोग मान के नहीं, तो थोड़ा सा भी चेंजिंग हो ना, थोड़ा सा भी यहाँ से थोड़ा सा भी, तो इसको हम दिखाने के लिए इतना बड़ा चेंजिंग होता नहीं है, लेकिन हम इसको दिखाने के लिए मान के चलते हैं, इसमें इतना बड़ा क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। देख लीजिए ए जो है डिस्प्लेस हो गया है ए डैश के रूप में, बी डिस्प्लेस हो गया है बी डैश के रूप में। एकदम छोटा सा ही रहता है, लेकिन इसको हम जूम करते करते ना थोड़ा बड़ा दिखाते, क्या बताते हैं, बड़ा दिखाते हैं समझाने के लिए और उसको समझने के लिए। यहाँ पे है डी जो है डी डैश के रूप में हो गया विस्थापित, सी जो है सी डैश के रूप में हो गया डिस्प्लेस। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का डिफिनेशन। व्हेन द बॉडी इज शियरिंग देन विदिन द इलास्टिक लिमिट। देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ जो क्या है यंग मॉडुलस हो या बल्क मॉडुलस, सब में विदिन इलास्टिक लिमिट लगेगा। क्या लगेगा, विदिन इलास्टिक लिमिट लगेगा। ध्यान रखिएगा, विदिन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस टू द शियरिंग स्ट्रेन। क्या है, शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन का क्या है, रेशियो होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। देख सकते हैं दैट इज ईटा इज इक्वल टू शियरिंग स्ट्रेस बटा शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेस क्या हुआ, फोर्स बटा एरिया। ए जो होता है ना, ए एरिया हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको ए बोलते हैं। क्या है,
ए बोलते हैं। इसको आप कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ईटा इज इक्वल टू ईटा ए इज इक्वल टू सी एस एरिया ऑफ बॉडी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बॉडी। यहाँ क्या है एफ वाई ए बटा थीटा, जो शेयरिंग स्ट्रेंथ जो है ना थीटा क्या है थीटा। इसको हम क्या कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, इसको कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझ गए होंगे। ठीक है, धन्यवाद।